नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रसखान का यह तीसरा छंद पढ़ेंगे और भक्त कवि रसखान का जीवन अस्त व्यस्त होने के कारण इनकी रचनाओं को पूरी प्रामाणिकता के साथ संकलित नहीं किया जा सका, इसलिए इनके पाठों में भेद मिलता है, जिसे पाठांतर कहते हैं। अब इस छंद में हम देखेंगे कि 5 पंक्तियां हैं, जहाँ पर सुंदर देववधू, तो ये पाठांतर का है और कुछ शब्दों का भी इधर से उधर हेर फेर मिलता है, तो उस पर हम लोग भी विचार करेंगे। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। शंकर से सुर जाहि भजय, चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे, नए कहिए में जो आनतहि, महाजड़ मूढ़ रस खानी कहावे। अन्य पाठों में महा यहाँ पर न होकर के महारस खानी हो जाता है, जड़ मूढ़ महारस खानी कहावे। वैसे ही जा पर सुंदर देववधू, नहीं बारत प्राण अबार लगावे। और इसका पाठांतर मिलता है, जा पर देव अदेव भुवंगम, बारत प्राणन प्राण सुपावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो कहाँ से यह लिया गया है संदर्भ? तो सुजान रसखान से। सुजान रसखान किनकी रचना है? भक्त कवि रसखानी, जो मुसलमान है, मगर ये कृष्ण भक्त हैं, जिनकी भक्ति पर रीझ करके भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहते हैं, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी। और चूंकि रसखान ने कोई स्वतंत्र रूप से अपनी रचना को संकलित नहीं किया, बाद में उसे संकलित और संग्रहित किया गया और 2 संग्रह मिलते हैं, रसखान रचनावली और रसखान ग्रंथावली। तो कहीं कहीं रसखान रचनावली भी मिल सकता है और ग्रंथावली भी मिल सकता है। आपके पाठ में जो दिया गया है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो रसखान रचनावली से यह लिया गया है और इसका जो है मूल भाव क्या है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता का, उनकी नाम महिमा का, उनकी लीलाओं का और उनकी भक्त वत्सलता का, यानी कि भक्त के प्रति उनके समर्पण भाव का इसमें वर्णन है। अब शब्दार्थ के अंतर्गत शंकर, भगवान शंकर सुर माने देवता, भजय माने भजना, चतुरानंद का मतलब ब्रह्मा, 4 आनंद जिसके चतुरानंद, ध्यान में धर्म बढ़ावे, और नय कहिए, नय यानी कि तनिक, ही माने हृदय में जो आनत ही आते ही या लाते ही, महाजड़ बताया कि जो है महा यहाँ कहीं पहले भी मिल जाता है, रसखान रचनावली में महाजड़ मूढ़ और ग्रंथावली में जड़ मूढ़ महारस खानी कहावे। तो महाजड़ यानी कि मूर्ख, अब मूढ़ का मतलब मूर्ख होता ही है, रसखान यानी कि रस की खान, और महारसखान यानी कि बहुत विद्वान कहावे। अजापर सुंदर देववधू, देववधू यानी कि देवलोक की अप्सराएं, नहीं वारत माने नहीं वारत यानी कि न्योछावर करत, प्राणन अवार लगावे, प्राण माने प्राण, अवार अ माने नहीं, वार माने दिन, यानी कि समय नहीं लगाती हैं। अजापर देव, देव यानी कि देवलोक, अदैव यानी कि देवताओं की सुंदरियां, अदैव यानी कि न तो जो है देव है न मानव है, बीच में जो है किन्नर यानी कि गंधर्व, तो अदैव का मतलब जो है गंधर्व किन्नर। भुवंगम यानी कि भू यानी कि धरती के आंगन में रहने वाली अंगना, जिसको सुंदरी यानी कि सुंदरियां यानी कि धरती लोक की स्त्रियां। वारत प्राणन, वारत यानी कि न्योछावर क्या करती हैं? प्राणन माने प्राण, प्राण सुपावे, प्राण को न्योछावर करने में
प्राण पाती है, यानी कि जीवन पाती है, अच्छा जीवन पाती है। अताही अहिर की छोहरियाँ, और उस श्री कृष्ण को अहिर की छोकरियाँ छछिया भर छाछ पे नाचना चाहती हैं। तो मूलार्थ और व्याख्या कि जिस श्री कृष्ण का भजन शंकर जैसे देव, शंकर से सुर, शंकर जैसे देवता भजते रहते हैं, और चतुरानन यानी कि ब्रह्मा हमेशा जिनका ध्यान करते हैं, और उस ध्यान से जो है अपना जो उनका जो है धर्म है, धर्म यानी कि जो है सृष्टि करना, तो उस सृष्टि कर्म रूपी धर्म को जो है बढ़ा रहे हैं, यानी कि संसार की जो है नियमित रूप से निरंतर सर्जना कर रहे हैं। और नए कहिए में, यानी कि जिस कृष्ण को हृदय में मात्र ध्यान मात्र आते ही महाजड़, जो महामूर्ख है, जड़ है, मूढ़ है, बिल्कुल बेवकूफ है, रसखानी कहा है, यानी कि वह रस से पूरित हो जाता है। और पठान्तर में महारसखानी कहा है। रसखानी कभी कहते हैं कि वह महान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, महाज्ञानी बन जाता है, अगर वह श्री कृष्ण को अपने तनिक भी जो है ध्यान में ला देता है, या कृष्ण अगर किसी के ध्यान में नाम मात्र के लिए भी आ जाते हैं, या कोई कृष्ण का नाम मात्र भी ले लेता है, तो जो महामूर्ख है, महाजड़ है, वह भी महाज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है। और यहाँ पर पाठांतर है, तो जा पर सुंदर देव वधु नहीं भारत प्राण अबार लगावे, उस श्री कृष्ण के सौंदर्य पर स्वर्ग लोक की अप्सराएं अपने प्राणों को न्यौछावर करने में देर नहीं लगाती है। अबार का मतलब देर भी होगा और समय नहीं लगाती हैं। और पाठांतर में जा पर देव अदेव भुवंगम भारत प्राणन सुप्राण पावे, और उस श्री कृष्ण पर देवता, किन्नर और धरती लोक की, मर्त्य लोक की सुंदरियां अपने प्राणों को न्यौछावर करके प्राण सुपावे, यानी कि जो है सद अच्छा जीवन पाती हैं, सद जीवन पाती हैं। और उस कृष्ण को, ऐसे महिमा वाले कृष्ण को अहिर की, ब्रज की अहिर की छोकरियां छछिया भर, छछिया बता दिया हूं, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, कि छछिया भर छाछ पे, यानी कि छछिया तनिक से छाछ के लिए कृष्ण को नाच नचा रहे हैं। केंद्रीय भाव इसका, या मूल भाव या भावार्थ, कि इसमें श्री कृष्ण की अलौकिकता का, उनकी भक्त वत्सलता का और उनकी महिमा का वर्णन है। और कृष्ण ऐसे भक्त वत्सल हैं जो भक्त के आह्वान पर, यानी कि भक्त अगर उनकी चिंता करता है तो श्री कृष्ण भी उनकी चिंता ही नहीं करते हैं, वरन उनके लिए परेशान हो उठते हैं। जैसा कि हम लोग गजग्राह के रूप में, ध्रुव के रूप में, प्रहलाद के रूप में देख चुके हैं, द्रौपदी के रूप में। तो ऐसे श्री कृष्ण हैं, और भगवान क्या है, भक्त के और उनकी उसकी भक्ति के बस में है। अब विशेष में तो यह सवैया छंद में है, और इस सवैया छंद में क्या है कि अब अलंकार क्या है, तो इस अलंकार में तो श्रुत्यानुप्रास, चूंकि अधिकांश जो है वर्ण, यानी कि जब हम गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी वर्ण जो है एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हुए हैं, ऐसा हमारी जो है श्रवणेन्द्रियां यानी कि कानों में जो है पड़ती है, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास है। इसी श्रुत्यानुप्रास के कारण ही इसमें गेयता है। और दूसरा कि इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। कैसे छेकानुप्रास है, स की जो है ध, और प्राण, प्राणन, प्राण, प्र की जो है के कारण जो है इसमें छेकानुप्रास, छ छ छ न न छ न प के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और एक दो अलंकार और हैं, जा पर भारत प्राणन प्राण सुपावे, यानी कि जो है प्राणों को न्यौछावर करने के बाद जो है प्राण पाते हैं, जीवन पाते हैं, और ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार है कि प्राण को त्याग करके प्राण पा रहे हैं, यह विरोधाभास है। और
दूसरा महाजड़ जड़ मूढ़ महारस खानी कहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। तो मूल रूप से यही इसकी व्याख्या हुई। इसे ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच में प्रसारित भी कीजिएगा। अब संक्षेप में